हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शंस के साथ इसकी हम 3 एक्सरसाइज करा चुके हैं 5A, 5B, 5C। आज स्टार्ट कर रहे हैं 5D। ठीक है, RS अग्रवाल की। तो स्टार्ट करते हैं 5D। इसमें सबसे पहले कंसेप्ट क्या है जो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन जैसे नाम से पता, लाइक का मतलब एक जैसे, वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं, या फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। और ऐसे अनलाइक फ्रैक्शन, नाम से पता लगता है अनलाइक, जो लाइक नहीं है, मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अनलाइक फ्रैक्शन हो गए द फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं अनलाइक। और जिनके सेम होते हैं उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो ये कंसेप्ट था हमारा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक का। उसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन ये 3 टाइप से होते हैं। अब पहला क्या है? फर्स्ट टाइप में क्या है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है, फर्स्ट में सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर मतलब ये लिखा हुआ है 5/9, इधर लिखा हुआ है 7/9। तो आपको दोनों में बताना कौन सा ग्रेटर होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो ऊपर जो नंबर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। यहाँ पर न्यूमरेटर 5 है, यहाँ पर न्यूमरेटर 7 है, तो 7 ग्रेटर हो गया। तो उसका मतलब क्या हो गया? ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर हो गया, 7/9 इज ग्रेटर। ये हो गया जब सेम डिनोमिनेटर होगा, तो जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो वही ग्रेटर होगा। न्यूमरेटर अगर ग्रेटर होगा तो फ्रैक्शन भी क्या होगा? वो ग्रेटर होगा। ठीक है, न्यूमरेटर ग्रेटर वाला क्या होगा? हमारा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। अब सेकंड आते हैं, अगर सेम न्यूमरेटर होता है, सेम न्यूमरेटर होता है, कंडीशन ये भी हो सकती है कि न्यूमरेटर सेम हो। अब इसी को लिख लेते हैं, 9/5 एंड 7/9/7। अगर न्यूमरेटर सेम है तो इसका रिवर्स होगा, इसका। अब यहां पर न्यूमरेटर ग्रेटर है तो नंबर फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, लेकिन अगर यहां पर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जो ग्रेटर होगा वो स्मॉलर नंबर होगा, जो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। अब ये 5 छोटा है यहां पर, तो ये ही ग्रेटर होगा। ठीक हो गया? इसमें क्या होगा? अगर सेम न्यूमरेटर ऊपर के दोनों सेम है तो नीचे अपोजिट चलता है। क्या? जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। यहां पर क्या है? अगर सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर जो छोटा होता है वो छोटा रहता है, जो बड़ा हो जाता है वो बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर में। तो ये दोनों अपोजिट में चलते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि डिनोमिनेटर ग्रेटर वाला ग्रेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर स्मॉलर, अगर डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो वो ग्रेटर होगा। ठीक है, तो दोनों में समझ में आ गया। पहला सेम डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर ग्रेटर तो फ्रैक्शन ग्रेटर, और सेम न्यूमरेटर है तो स्मॉलर डिनोमिनेटर तो ग्रेटर क्या होगा? हमारा फ्रैक्शन होगा। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर, जो जिसमें ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। थर्ड पार्ट में क्या है? अब ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। मान लिया ये लिखा हुआ है 7/5 एंड 8/6, 8/7 लिख लेते हैं। अब ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो अब क्या करेंगे? तो यहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। या दो मेथड है यहां पर भी, या तो आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे दोनों के, या तो दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट जो कंपैरिजन में है वो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है आपको। इस 7 की मल्टीप्लाई इधर 7 में करेंगे। 7 7 जा 49, छोटा सा लिख लो उसको। 8 5 जा 40। कौन सा ग्रेटर है? 49 या 40? तो 49 ग्रेटर हो गया, तो उसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2/3 और 3/4। अब इसमें से बताना है कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। तो सीधे सीधे बताया मैंने, इसकी मल्टीप्लाई इधर 4 2 8, 3 3
9, तो 8 ग्रेटर होगा 9, 9 ग्रेटर होगा, तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा 3/4 ग्रेटर हो जाएगा 2/3 से। तो ये वाला मेथड आपके समझ में आ गया। अब इसी को हम एलसीएम लेके करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 5 का और 7 का। 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 35, 5 7 35 आ गया। अब इसको पहले 35 बनाना है, इसको इस वाले डिनोमिनेटर को, तो बनाएंगे कैसे, लिखेंगे 7/5 इज इक्वल टू 7/5। अब 5 को 35 बनाने के लिए किसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मैं 7 में, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करी नीचे भी, दोनों में 7 से करी, 7 7 जा 49, 5 7 जा 35 हो गया। अब दूसरे वाले को लेते इधर 8/7, नीचे बनाना में कितना 35, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही ऊपर इतना ही नीचे, 8 5 जा 40, 7 5 जा 35। अब ये दोनों जो नंबर थे हमारे, दोनों हमने चेंज कर लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, जो पहले पढ़ाया था आपको 49/35 और ये आ गया 40/35। अब दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, अभी भी 49/35 ग्रेटर है, क्योंकि इधर 49 आ रहा है, इधर 40 आ रहा है। तो यही सेम जो मेथड था क्रॉस मल्टीप्लाई से डायरेक्ट हो जाता है, शॉर्ट मेथड होता है। जब आप क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग सोल्व करेंगे, वहां पर आपको ये वाला मेथड यूज करना है। आप इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा मेथड पड़ जाता है कंपैरिजन में। आप कंपैरिजन में ये शॉर्ट वाला मेथड करेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 5D। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। आपको डिफाइन करना है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, और उनके क्या करना है, एग्जांपल भी गिवन करने हैं आपको। तो ये नीचे आ रहे हैं आपको, इधर लिखा हुआ है लाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। मैंने आपको बता दिया है, इसका सेम डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन। जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कन्वर्ट 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/30 इनटू लाइक फ्रैक्शन। हमें इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक का मतलब इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। डिनोमिनेटर सेम बनाने तो डिनोमिनेटर का क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ 3, 10, 15 एंड 30 वो कितना आएगा, निकाल लेते हैं। 5, 10, 15, 30। तो पहले 2 से करेंगे, 5, 2 5 10, 15 और ये 15। फिर हम 3 से करेंगे, 5, 5, 5 और ये 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1, 1, 1 और ये 1। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 × 3 × 5, 5 2 10, 10 3 तो 30। तो कितना हो गया इसका एलसीएम, 30 आ गया। अब इन सबको 30 बनाना है डिनोमिनेटर को। पहला नंबर लिखते हैं 3/5 इज इक्वल टू, तो 3/5 को 30 बनाने के लिए 5 को किस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 में। तो 6 के ऊपर 6 के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6 18 और 5 6 30। ये तो पहला हो गया। नेक्स्ट 7/10, तो 7/10 मल्टीप्लाई 30 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में 3 से। तो 3 से ऊपर 3 से नीचे, 7 3 21 30। नेक्स्ट है 8/15, 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे, 8 2 16 और 15 2 30। और लास्ट 11/30 पहले से 30 है, तो ये तो करने की जरूरत नहीं है, या आप 1 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें नहीं करना चाहते तो भी मत करना, और करना चाहते हो तो भी 1 की लिख सकते हो। तो 11/30 क्या हो जाएगा इसका। तो ये जो हमारे सारे जो चारों पार्ट है 30/30/30/30, तो ये जो हमारे चारों फ्रैक्शन थे ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर में कितना आ गया है, 30 आ गया है। तो यही क्वेश्चन था, इनको आपको किसमें कन्वर्ट करना था, लाइक फ्रैक्शन में, और ये हो गए। इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, कन्वर्ट करने इनको भी किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। ये आप कर सकते हैं इजीली, जैसे पहले क्वेश्चन करा था आपको 4, 8, 12, 12, 24 का एलसीएम लेके और फिर मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम बना देने हैं। इजीली कर लोगे, आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें दोनों में फिल इन द ब्लैंक्स करने आपको, ग्रेटर देन लेस देन। मैंने आपको बता दिए हैं कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है उसमें कैसे करते हैं, जिसमें न्यूमरेटर सेम होता है उसमें कैसे करते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 8 बड़ा है तो 5 छोटा होगा, तो ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो 6 बड़ा हो जाएगा, 3 छोटा हो जाएगा। ऐसे डिनोमिनेटर सेम है तो 6 ग्रेटर, 5 छोटा हो गया। अब यहाँ पर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो छोटा नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। तो 4 छोटा है
तो ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, 5 बड़ा छोटा हो जाएगा। 9 छोटा है, 11 बड़ा है, तो 9 वाला ग्रेटर होगा। इधर 12 छोटा है, 8 हो गया, तो 8 छोटा है तो 8 वाला ही क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन आप इसके कर लेंगे, मैंने 3-3 पार्ट करा दिया, 3 दिन आपके होमवर्क है, वो आप खुद कर लेंगे इजीली। नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस। तो हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। इस बार ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। 7 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 से 28 और 5 5 से 25, तो कौन सा ग्रेटर हो गया, 28 ग्रेटर हो गया। तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा किसका, ये ग्रेटर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 4/5 इज ग्रेटर देन 5/7। ऐसे सेम यहां पर करेंगे, 7 7 से 49 और 11 6 से 66, तो 66 ग्रेटर हो गया, तो ये वाला साइन ऐसे लग जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे नेक्स्ट यहां पर देखें 10 क्वेश्चन में 9 2 से 18 और 3 4 से 12, तो 18 इज ग्रेटर, तो ये वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे 12 5 जा 60 और 8 7 जा 56, 60 is greater than 5/8 is greater than 7/12. Next 16 question, 10 7 जा 70 and 8 9 जा 72. Here 72 is greater than 9/10 is greater than 7/8. तो सिमिलरली आप जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने आपको बता दिया क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो आप बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर। हमें ये जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनके जो डिनोमिनेटर पार्ट है, नीचे का जो पार्ट बताया था मैंने आपको, ये सेम करने पड़ेंगे आपको। पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, इनको सेम करेंगे, उसके बाद ये अरेंज होंगे। तो पहले निकालते हैं एलसीएम ऑफ 2 4 6 8, 2 4 6 8। एलसीएम निकालते हैं 2 4 6 8 का। 2 से करेंगे पहले 1 2 3 4, फिर 2 से करा 1 1 3 2, फिर 2 से करेंगे 1 1 3 1, और फिर 3 से करेंगे तो ये 1 1 1 और 1। तो हमारा जो एलसीएम आया 2 to the 4 to the 8, 8 3 जा 24। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया है। अब इन सबको डिनोमिनेटर को भी 24 बनाना है, जैसे 1/2। तो 1/2 24 बनाने के लिए 2 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 24 बन जाएगा 12 की। इसमें करेंगे 12 12 to the 24, तो नीचे 24 बनना चाहिए बस। 12 बन जाए 12, ऊपर 12 आ गया, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। ऐसे नेक्स्ट 3/4 को लिखेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि 12 बन जाए, 24 बन जाए नीचे। 4 के टेबल में 6 जा, तो 3 6 जा 18 और 4 6 जा 24, ये हमारा दूसरा नंबर बन गया। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड पर, 5/6। तो 5/6 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 24 बन जाए 4 से, तो ऊपर 20 आया नीचे 24, ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट 7/8, 8 के टेबल में 24 बनाने के लिए 8 3 जा 24, तो ये 21 और ये कितना हो गया 24, ये फोर्थ नंबर हो गया। अब इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर में क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर देखेंगे सबके, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर 12, तो 12/24, ये छोटा हो गया तो साइन ऐसा लगाएंगे क्योंकि ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर होगा। उसके बाद 18, उसके बाद 20 और लास्ट में 21, ठीक हो गया। अभी हमारे कैसे लग गए असेंडिंग ऑर्डर। अब इनके रियल नंबर देखेंगे जो थे, ये 12/24 कितना था, 1/2। उसके बाद 18 3/4, ऐसे ये 5/6 था और ये 7/8। तो ये क्या हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। मैंने एक पार्ट आपको करा दिया है, अब बाकी के 3 पार्ट इसके आप ऐसे ही करेंगे 19 20 और 21, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, सिंपली एलसीएम लेके और ऐसे ही इसको कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें लिखा हुआ अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, इससे पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना था। 3/4 है, 5/8 है, 11/12 है और 17/24 है, ठीक है। तो वही सेम मेथड है। इन सबको क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम निकालते हैं किसका, 4 8 12 24, 4 8 12 एंड 24।
पहले 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 6 जा और 2 12 जा, 1 2 3 6, फिर 2 से करा 1 1 3 3, 3 से करा 1 1 1 और 1। आंसर कितना आया? 24 आ गया। इन सब का एल्सियम कितना है नीचे? 24। तो फिर इन सब का क्या बनाएंगे? नीचे 24 बनाएंगे। पहला नंबर 3/4 इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से 24 बनाने के लिए 4 6 जा 24, तो ये 18 हो गया और ये नीचे 24 हो गया। नेक्स्ट 5/8, 5/8, 8 के टेबल 24 कितने बार का आता है? 3 बार पे। तो 3 की मल्टीप्लाई करी पर 5 3 जा 15 और 8 3 जा 24। नेक्स्ट 11/24, 11/12 है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 24 बनाने के लिए 12, 12 2 जा 24, तो कितना हो गया? 22 और ये नीचे 24 और लास्ट तो 24 है ही, तो ऐसे लिख देंगे उसको 17/24। ठीक है। अब हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा आता है, सबसे बड़ा नंबर 18 15 22 17, तो 22 इज ग्रेटर, तो 22/24। अब ये ग्रेटर और ये स्मॉलर, तो ग्रेटर की तरफ बड़ा साइन और ये स्मॉलर, इससे छोटा नंबर होगा इसमें 18, तो 18/24, फिर 17/24 और लास्ट में से छोटा नंबर 15/24। ठीक है। अब इनको ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, जो ये ओरिजिनल है। जैसे 22/24 कितना था? ये था 11/12, तो इसको लिखेंगे 11/12। 18 कितना था? 3/4 और लास्ट 17/24, तो 17/24 ही था, और ये लास्ट का 15/24, ये हमारा था 5/8, ये हो गया 5/8। तो ये हमारा क्या आ गया है? आंसर आ गया कौन सा? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो बाकी के जो इसके डिसेंडिंग ऑर्डर के पार्ट है वो आप खुद करेंगे ऐसे ही। मैंने आपको मेथड बता दिया, सेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में सेम करने हैं, बस लास्ट में इनको अरेंज जो करना है वो डिसेंडिंग में और असेंडिंग में करना है। आप कर लेंगे इजीली है, और नहीं होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम्स पर आते हैं। 28, ललिता रीड 30 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ललिता ने 30 पेज पढ़े एक बुक के जिसमें 100 पेजेस है। ठीक है। वाइल सरिता रीड 2/5, सरिता ने कितने पढ़े? 2/5 ऑफ द बुक का 2/5 पार्ट पढ़ लिया है। तो हु रीड मोर, किसने ज्यादा पार्ट पढ़ा है? तो ये भी एक दिए हुए हमें नंबर्स में और ये दिया हुआ फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे? पहले इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ललिता रीड पेजेस कितने हैं? 30 है, और टोटल पेजेस कितने हो गए? वो है 100, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30/100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3/10। ये फ्रैक्शन हो गया ललिता का। और सरिता का कितना है? सरिता का फ्रैक्शन कितना है? 2/5। अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो कंपैरिजन कर लेते हैं, 3/10 और 2/5, तो 5 3 जा 15, 10 2 जा 20, तो 20 इज ग्रेटर, मीन्स 2/5 इज ग्रेटर। और 2/5 किसका पार्ट है? सरिता का। तो लिख देंगे सरिता रीड मोर देन ललिता। सरिता ने ललिता से ज्यादा बुक पढ़ ली है। ठीक है। तो बस उसने ये पूछा था, इसको पहले में क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में गिवन है, दोनों को कंपैरिजन करना है और ये बताना है कि किसने बुक ज्यादा पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 29, रफीक एक्सरसाइज फॉर 2/3R। रफीक ने कितना एक्सरसाइज करी है? 2/3R करी है। और रोहित ने कितनी करी है? 3/4। तो इसमें बताना है कि किसने ज्यादा एक्सरसाइज करी है। तो ये तो सिंपल ही है, आपको क्या करना है? दोनों फ्रैक्शन को कंपैरिजन कर देना है। तो रफीक का कितना है? 2/3 और रोहित का कितना है? 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो 9 ग्रेटर हो गया, तो मीन्स रोहित एक्सरसाइज मोर। तो आंसर हो जाएगा रोहित एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम।
देन रफीक। रफीक से ज्यादा एक्सरसाइज किसने करी है? रोहित ने ज्यादा एक्सरसाइज करी है टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन ए स्कूल 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 पास इन 6A। एक क्लास है, स्कूल में क्लास है 6A और एक 6B, दो सेक्शन है। तो 6A में 20 बच्चे पास हुए 25 में से, और 6B में 30 में से 24 पास हुए हैं। तो आपको बताना है कि विच सेक्शन इज बेटर, कौन से सेक्शन का रिजल्ट बेटर आया है। तो पहले सेक्शन ए निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन ऑफ 6A, 6A का फ्रैक्शन कितना होंगे? 20 बच्चे हैं, कितने में से? 25 में से। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको कट कर लेते हैं, दोनों किससे क्या होते हैं? 5 से। 5 4 जो 20 और 5 5 जो 25 मीन्स 4/5 क्या हो गया हमारा? फ्रैक्शन आ गया है 6A का। ऐसे 6B का निकालते हैं। फ्रैक्शन ऑफ 6B वो आएगा 24, कितने में से? 30 में से। तो 6 4 जो 24, 6 5 जो 30, ये भी 4/5 आ रहा है। मतलब ये तो दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो दे हैव सेम रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट कैसा है? सेम, 4/5 4/5। ठीक है, ये आप अगर कट नहीं करते इनको, ये 20/25 होगा और ये कितना होगा? 24/30। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 20 की 30 पे करेंगे तो कितना आएगा? 600, और 25 की 24 में करेंगे तो भी 600 आएगा। तो अभी भी दोनों क्या है? इक्वल हैं, तो ये अभी भी क्या होंगे? इक्वल ही आएंगे। ठीक है, अगर आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं जब भी इक्वल आते हैं, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं तो भी ये इक्वल ही आते हैं। तो दोनों का रिजल्ट कैसा होगा? सेम होगा। थैंक यू।